नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार स्वागत करता हूँ आप लोगों को मेरे इस वीडियो में और आज मैं झरिया में मौजूद हूँ। वार्ड नंबर 43 के पार्षद उम्मीदवार के संयोजक के साथ मोहम्मद आफ्ताब आलम के साथ बैठा हूँ और आइए आज बात करते हैं कुछ ज़मीनी बुनियादों पर कुछ सवाल करेंगे और आप लोगों को भी बताएँगे कि आफ्ताब आलम जी के साथ जो मैं बैठा हूँ, तो किस मुद्दे पे बात होगी। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आफ्ताब आलम जी का मेरे वीडियो में और आइए 2-4 सवाल करते हैं और आफ्ताब आलम जी का जो देखता हूँ कि जो आप चुनाव में ये जो संयोजक हैं, इनका जो सवाल मैं जो कर रहा हूँ, उनका जवाब बेहतर तरीक़ा से देंगे और आप लोगों को भी बताएँगे कि आज चुनाव की क्या तैयारी है और क्या कुछ होने वाला है। तो बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। पहले तो आप मेरे दर्शकों को कुछ बोल दीजिए आप। जय हिंद, मैं आफ्ताब आलम और वार्ड नंबर 43 के पार्षद उम्मीदवार के संयोजक हूँ मैं और मैं लगातार कई सालों से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं मुझे। अब जो है आप सवाल पूछे, हम उसका जवाब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर हो सके मैं दूँ। बहुत ही आप लोग आपको सामाजिक कार्यों में देखता हूँ कि बहुत ही एक्टिव रहते हैं आप। जैसे या तो किसी का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो या फिर कोई समस्या हो या फिर आपको जगह-जगह पे देखा जाता है कि कहीं पर लाइट की प्रॉब्लम है या पोल पर किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि हर जगह आप लगे रहते हैं। तो इस पर भी आपको चुनाव में बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आप एक चुनाव ही आपके लिए मतलब नहीं है, आप अपने मोहल्ले को पूरा जगह पर कहीं भी देखें तो आफ्ताब भाई मिल जाते हैं कुछ न कुछ काम करते हुए। तो ये भी एक जनता का प्यार होगा जो आपको चुनाव में बहुत कुछ हासिल होने वाला है। और कुछ सवाल है जो मैं आप लिख कर के आया हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो पूछ सकता हूँ? बेशक, बेशक, बेशक। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि सवाल अगर करने को चाहें तो बहुत कुछ है मेरे मन में, लेकिन अगर सवाल करने का है तो उसका मन कुछ टूटा-सा लगता है कि नहीं अभी नहीं, टाइम नहीं है, ये नहीं। लेकिन आपको मैंने एक बार फ़ोन किया और आप मेरे लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है कि आफ्ताब भाई ने मुझे टाइम दिया। तो मैं 2-3 सवाल लिख कर के लाया हूँ और जनता को दिखाना चाहूँगा कि जिस सवाल का मैं तैयारी करके आया हूँ, क्या आफ्ताब भाई उस सवाल का जवाब किस तरह से देते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि इस वार्ड में सफाई, नाली और कचरा का स्थिति आप इसे किस तरह से देखते हैं? जैसे कचरा हो, सफाई की प्रॉब्लम हो, तो उस आपको किस तरह से देखते हैं उसको? व्यवस्था सही नहीं है भाई, जो बात है क्लियर। मैं करवाता हूँ काम, बहुत सा काम मैं सफाई का करता हूँ, मैं उसका पोस्ट नहीं डालता। व्यवस्था सही नहीं है, सिस्टम से काम हो नहीं पा रहा। बात एकदम जो 100% वो हकीकत है। बहुत दिक्कत है सफाई के लेकर के ख़ास करके। इसलिए कचरा अगर आज कचरा निकल गया तो उसको फेंकने में सप्ताह दिन लगता है, जो आधा कचरा नाली के अंदर चला जाता है और फिर पूरा और गंदगी फैल जाती है। तो इस पे तो काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे लोगों को जोड़ें आने के बाद, जो वार्ड पार्षद की बातों को सुने और उनकी बातों को समझे और समाज के प्रति भी जो है काम वो सही दिखा पाए। तो ऐसे लोगों को मैं जोड़ूँगा। बहुत ही अच्छा कहा आपने और मेरा एक और सवाल था, जो इसमें लिख कर के जो मैं लाया हूँ, इसमें एक साफ लिखा हुआ है कि पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी सुविधाओं के लेकर के आप क्या राय है आपकी? देखिए, स्ट्रीट लाइट जो है, अब मैं क्या बोलूँ आपको कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं 3 महीने से लगातार दौड़ रहा हूँ, नगर निगम स्ट्रीट लाइट के रिपेयरिंग के लिए। मेरे पास नंबर है, मेरे पास लोग साथ में गए थे, मेरे पास रिसीविंग है कि मेरे लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है, सही कीजिए। बात ऐसा है ना कि पावर नहीं है कुछ, मैं बहु काम जो करता हूँ ना, बहुत दौड़ता हूँ इसके लिए। और अगर इस चीज़ को हासिल अगर अल्लाह ताला के मतलब इससे मसले से हो जाता है, तो मैं इस सब चीज़ के लिए घर बैठ के काम करूँगा। फिर मुझे जी, जी। दौड़ने की ज़रूरत नहीं दौड़ने पड़ेगी। की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, जी इसलिए कि हाँ। मेरा टाइम दिन भर मर जाता है नगर निगम, तो डीसी ऑफ़िस, तो पास है आपका पीएमसीएच, फलाना-ढिकाना। तो मेन बात है कि अगर ऐसा सिस्टम हो जाएगा, अगर हम जीत के आते हैं, तो इंशाल्लाह इस चीज़ को रेगुलर जो है काम किया जाएगा, इस चीज़ पर रेगुलर काम किया जाएगा। ये तो मेरा पूरा वादा आपसे है और मैं कर रहा हूँ इस सब चीज़ पे काम, मगर ये अभी ये बहुत ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग जब मैं यहाँ पर आया था आपसे इंटरव्यू लेने के लिए, छोटा-सा इंटरव्यू है और मैं काफ़ी दूर का नहीं हूँ, आपके मोहल्ले का ही हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि आफ्ताब भाई जो करते हैं,
वो किसी को बोलते नहीं हैं, उनको ज़रूरत पड़ता है कि इस जगह पे लाइट ख़राब है, तो ये काम करवाना है, तो वो खुद लग जाते हैं और कहीं से मिस्त्री को पकड़ के लाते हैं और वो काम करवाते हैं। तो कई लोगों ने मुझे कहा भी, तो बोले वो लोग कह रहे थे कि सवाल कीजिएगा तो वही सब कीजिएगा जो नहीं हो रहा है। जैसे नाली के बारे में मुझे कहा गया था, तो नाली के बारे में आपने जवाब बढ़िया दिया। एक और सवाल है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो पार्षद हैं, स्वास्थ्य सुविधा के लिए वो आप जो काम करते हैं और आप आगे क्या काम करेंगे? देखिए, आपकी तरफ ऐसा है ना, स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो मैं काम करता हूँ, वो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं। हुँ। वाक़ई में अल्लाह ताला जो काम ले रहे हैं मुझसे, वो बहुत बड़ा काम है। कुछ सिस्टम में लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, जो मेरा काम हो जाता है। बड़े से बड़े मसला पे हल हो जाता है, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन मैं लोगों का मुफ़्त में करा देता हूँ। हुँ। अभी वाक़या है बगल का ही है, एक हाथ एक लड़के का बेकरी का स्टाफ था, उसका हाथ पूरा अलग हो गया था और बहुत लगभग 2 ढाई लाख रुपया खर्च था उसका। मैंने उसका फ्री में ही ये महिलाओं को सरकारी लाभ दिलाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभी आप लोगों ने देखा होगा मैया सम्मान योजना में मैं लगभग 3000 फॉर्म भरा और खाली अपने वार्ड का नहीं, अगल-बगल बहुत से वार्ड का फॉर्म भरा। जो भी लोग आते हैं उनकी मदद होती है। ऐसा नहीं कि मैं अपने वार्ड के लिए खाली काम करता हूँ। मैं सभी वार्ड के जो भी ज़रूरतमंद मेरे पास आ गया, मैं बस ये समझता हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी से आया, उसका काम करना है। तो इसलिए मैं उसका काम में लग जाता हूँ। और उसका अज़्र देने वाला अल्लाह है। और क्या हुँ। बोलूँ मैं आपको? आप तो देख रहे रेगुलर, ऐसा हाँ। नहीं कुछ छुपा हुआ है। मैं अगर मैं किसी पेशेंट को भर्ती करता हूँ, तो मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। जब तक वो ठीक होके घर नहीं जाता, तब तक मैं उसे छोड़ता नहीं। हॉस्पिटल जब जाना हो जाएँगे, मेडिकल दवा प्रॉब्लम, फलाना-ढिकाना जो भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए मैं लगा रहता हूँ। घर भी जाता है तो फिर उसके घर पे भी जाता हूँ, मिलता हूँ, क्या है, क्या नहीं है, कैसे अगर अगर मान लीजिए कि अगर आप चुने जाते हैं, जी। तो जनता आपसे संपर्क किस तरह से करेगी, कैसे करेगी? ऐसा है कि हम सबसे पहला बात तो कि हम जो अगर मैं चुना जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले एक सिस्टम बनाने जा रहा हूँ और ये सिस्टम ये रहेगा कि शमशेर नगर के लोगों का काम शमशेर नगर में होगा, ऊपर कुली के लोगों का काम ऊपर कुली में होगा। उसको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद जाऊँगा उनके पास। हर जगह पे एक कार्यालय खोला जाएगा, जिसमें 10 लड़का मेरी टीम रहेगी। हुँ। वो काम को देखेगी और मेरा काम रहेगा उस काम को अंजाम देना। तो ये मेरा पूरा ढाँचा बना के मैं रखा हूँ सब चीज़ का। लोगों को जोड़ के रखा हूँ, किसको कहाँ पे सेट करना है, कहाँ पे क्या करना है। ये सब इंशाल्लाह सब वक़्त आएगा इंशाल्लाह तो आपको खुद मालूम चल जाएगी। तो ये आपने तो कहा कि आप जैसे शमशेर नगर का जो भी काम है वो शमशेर नगर में होगा। हाँ, ऊपर कुली का अगर आपका जो है ऊपर कुली भी एरिया आपका हाँ, पूरा आता है हाँ। वार्ड नंबर 43 के अंदर में। जो भी क्षेत्र है, तो ऊपर कुली का काम जो भी हो तो उन लोगों को शमशेर नगर आपके पास आने का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। आपका ऑफ़िस वहीं रहेगा, हम खुद वहाँ जाएँगे। है ना? वहाँ कार्यालय है, हुँ, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा उसका, जी, जी। जो भी है। एक और सवाल था इसमें जैसे कि क्या क्या आप वार्ड कार्यालय जो है नियमित रूप से हुँ। खोलेंगे या चलाएँगे? उस ह पर ह चर्चा करें, 100% ये बहुत बड़ी चीज़ है। है ना? एकदम 100% वही तो एक मौका है ऐसा लोग होता है कभी-कभी मैंने और भी पार्षद इलेक्शन में हुआ है, 2-3 बार भी इलेक्शन हुआ है। हुँ, तो इस पर भी देखा है कि जैसे कार्यालय गया, हुँ, आज नहीं है, बंद है, हुँ। ऐसा कुछ क्या नहीं, होता है? ऐसा नहीं होगा। 100% ऐसा नहीं। एक दिन तो ख़ैर बंद रखना होगा, बाकी ऐसा नहीं। और सबसे बड़ा चीज़ है ना कि हफ़्ता में 1 दिन जनता से मिलने का सबसे बड़ा जो मौका होता है, वो ये होता है कि वार्ड कार्यालय आपका खुला रहे। जनता से तभी तो दुःख समझ में आएगा आपको ना लोगों का कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत नहीं। और हर वार्ड कार्यालय में मेरा एक बॉक्स रहेगा, जिसमें जनता अपना दुःख तकलीफ़ जो बताना नहीं चाहती है, जो चुप से कराना चाहती है, जिससे किसी से मदद करना। ऐसे भी तो बहुत सा मदद मैं करता हूँ, तो उसको छुपा के करता हूँ यार। ऐसे भी मैं मेडिकल का भी काम कर रहा हूँ, तब देखते होंगे कि आप मैं उनका चेहरा को ढक देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला एक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में अगर मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ, तो उस बॉक्स में अपना शिकायत वो डाल सकते हैं और उनका काम 110% किया जाएगा। मुझे शौक है यार, 2 काम जो होता है ना वो शौक से होता है या डर से होता है। जो शौक से काम होता है वो बेहतर होता है, डर से काम जो होता है वो बेहतर नहीं होता। मैं शौक से कर रहा हूँ, मेरा शौक है सब चीज़ करने का। कोई लालच नहीं है। इतने सालों से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग तो समझ पाइए, आदमी को पहचानने के लिए तो 1 दिन काफ़ी होता है। हम तो आपके बीच में 17 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, 25 साल से राजनीति में हैं, तो इंशाल्लाह कदम जी, जी, भारी समझ है। सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही जितने भी मैंने सवाल किया, उसका काफ़ी अच्छी तरीके से आफ्ताब आलम जी ने मुझे जवाब दिया और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग भी समझ सकते होंगे और बहुत कुछ है अभी इलेक्शन एक बात बताइए कि किस महीने में जैसे इलेक्शन होने जा रहा है? चुनाव किस तारीख को? फरवरी जैसे कल 29 तारीख है, कल से जो है नोटिफ़िकेशन चालू हो जाएगा आपका। हाँ, जो पर्चा भरना चाहते हैं कल से भरेंगे, 4 तारीख तक लास्ट डेट है इसका। हुँ।
सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक इसका काम चालू रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि 23 तारीख को इलेक्शन है, 27 को गिनती है। इंशाल्लाह जो बेहतर होगा सोचेंगे इंशाल्लाह उसके लिए। जी, जी, जी। ऐसा है कि बताइए कि समय अभी बचा नहीं है। जी, जी, जी। समय बहुत कम है और आप लोगों को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा सही यहाँ है। पर। तो जब भी देखते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी जब राजनीति में आता है, तो कहीं न कहीं वो अच्छा काम करने का कोशिश करता है। आफ्ताब भाई भी वही है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है और इनके घर से भी फ़ौज में रह चुके हैं, चाहे जैसे भी है। तो इनका घर में शुरू से राजनीति में भी इनका सफ़र बहुत लंबा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से राजनीति पद को जो अगर ये लोग हैं जो अगर जीतते हैं तो निभाएँगे भी बहुत अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ मैं आफ्ताब आलम जी से अलविदा चाहता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जय हिंद। भारत।